बड़ी 11वीं शरीफ का चांद नजर आ चुका है। तुमने गौस के दामन, तुमने गौस के नारे तो लगाए, मगर गौस की जिंदगी को नहीं देखा। गौस की जिंदगी कैसी गुजरी है। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम 40 साल तक अल्लाहू अकबर ईशा के वुदू से फजर की नमाज पढ़ के दिखा दी, रब की बारगाह में सजदे करके दिखा दिए। ये मकाम कहाँ से मिला, ये इज्जतें कहाँ से मिली, ये अज़मतें कहाँ से मिली। अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जतें अल्लाह के लिए, इज्जतें रसूलुल्लाह के लिए, इज्जतें मोमिनों तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए इज्जतें हैं तो फिर क्यों जलील ख्वार होते फिरते हो, क्यों किसी के तलबों में जाते हो। अल्लाहू अकबर। मेरा रजा कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। अल्लाहू अकबर। किसके कदमों में जाके अपने सर को डाल रहा है, किसके आगे भीख मांग रहा है। आगरा सुनते हुए चल। अल्लाहू अकबर। आज मुसलमान नमाज से बड़ी दूर है। अल्लाहू अकबर। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद एक हफ्ता गुजर जाता है, मगर तुम मस्जिदों के अंदर तक नहीं जाते। अल्लाहू अकबर। तुम कहते हो जलसे में बुलाया है नमाज के ऊपर। हाँ, मैं कहता हूँ नमाज से अफजल कोई चीज नहीं। तमाम अफजल इबादत में सबसे अफजल चीज है इबादत। इश्क मुस्तफा का नाम है नमाज, मुस्तफा की आंखों की ठंडक का नाम है नमाज। मुसलमानों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। अल्लाह का कुरान कहता है अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। अल्लाहू अकबर। वो सहाबाए किराम के दिलों के अंदर वो इश्क कहाँ से आया, वो मोहब्बत कहाँ से आई। खुदा की कसम। अल्लाहू अकबर। वो रब की बारगाह में सजदे करते थे, वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते थे। अल्लाह का कुरान फरमाता है सुबह में उठ, एक आयत और सुनो 16वें पारे की, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। अल्लाह का कुरान कहता है ये रब के सूरज की किरणें तेरे ऊपर पड़ ना पाए उससे पहले पहले उठ जा, रब की बारगाह में नमाज पढ़, रब की बारगाह में सजदे कर ले। मुसलमान कामयाब वो है जो सुबह में उठ के अल्लाह को राजी कर ले, जो सुबह में उठ के अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में रख दे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आजकल का मेरा नौजवान, अल्लाहू अकबर, एक एक हफ्ता ये तो अल्लाह का करम है। अल्लाह तूने 8 दिन में एक दिन जुमे का रख दिया। ए पाक परवरदिगार आलम, अगर जुमे का दिन 8 दिन में ना होता तो ये आजकल का नौजवान एक एक महीना मस्जिद न जाता, 2-2 महीने मस्जिद न जाते। अल्लाहू अकबर। ईद उल फित्र से लेके अब तक ये 6 महीने गुजर गए। कितने नौजवान ऐसे होंगे कि जिन्होंने 6 दिन फजर में जाके नमाज ना पढ़ी होगी। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर। अल्लाहू अकबर। रबीउन नूर का महीना भी खत्म हो गया। अल्लाहू अकबर। ये 7वां महीना शुरू हो गया। कितने मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 टाइम की भी नमाज ना पढ़ी होगी। वो जलसा सजाने वालों, वो जलसा करने वालों, कमेटी वालों, तुम बड़ी मेहनत करते हो, घर घर जाके पैसे मांगते हो, पैसे इकट्ठे करते हो जलसे के लिए, मगर खुदा की कसम जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, काश मेरे कमेटी का हर एक जलसा कराने वाले नमाजी होते। खुदा की कसम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बतगंज वालों, जलसे में आए अच्छी बात है, मुस्तफा का इश्क सुनने के लिए आए अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात होती अगर इशा की नमाज पढ़ के आते। खुदा की कसम मेरा रब भी राजी होता, उसका हबीब भी राजी होता। अल्लाहू अकबर। आज तमाम बातें अच्छी है सुन्नियों के अंदर, मगर एक कमी सबसे बड़ी ये है कि नमाज से दूर है। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। जब रब की बारगाह में तुम सजदा नहीं करोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम कैसे मकबूल होगे। खुदा की कसम जब लोगों ने सजदे किए इश्क में, जब लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, खुदा की कसम उनके नारों में वो ताकत थी, उनके चेहरों में वो नूर था। खुदा की कसम कुफ्र, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आगे आगे भागता था। आज क्या बात है मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। जबकि
तुम करोड़ों की तादाद में हो गए। कभी दिल्ली में नमाज पढ़ते समय तुम्हारे ठोकरें लगती है, कभी फ्लाइट में तुम्हारे थप्पड़ लगता है, कभी रोडवेज पे तुम्हें मारा जाता है। वजह क्या है, क्यों? आज तो तुम करोड़ों की तादाद में हो। तो बस मैं यही कहूंगा, मुसलमान तूने अपनी हैसियत को खत्म कर दिया, तूने अपने मकाम को जाना ही नहीं, तूने अपने वक़ार को जाना ही नहीं। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, मेरा मुसलमान का बच्चा रात भर 12 बजे तक एक्टिव रहने वाला, कभी इंस्टा पे एक्टिव रहने वाला, कभी फेसबुक के जरिए, कभी व्हाट्सएप के जरिए। अल्लाहू अकबर, सो गए तुम, न तुम्हें इशा के सजदों का पता। रात के 12-1 बजे सोए, फिर तुम सुबह 8-9 बजे सो के उठते हो। सूरज निकल गया, अल्लाहू अकबर, तुम्हें रब की बारगाह में सजदों की फिक्र नहीं है। मुझे बताओ तो सही, जब कौम खुदा की कसम अपने पैगंबरों से अलग हटी है, अल्लाहू अकबर, कौम पे आफत आई है। तुम तो बड़े प्यारे थे, अल्लाह ने तुमसे कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा था, कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह तू हमारा रब है। तो अल्लाह ने कहा था तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ अल्लाह, हम तेरा कहना मानेंगे। फिर अल्लाह का कहना क्यों नहीं मान रहे? फाइन तज़हबून, तो कहां जाना चाहते हो? रब के सजदों को छोड़ के कौन सी बारगाह में जाना चाहते हो? कहां तुम्हें सुकून मिलेगा? किस जगह तुम्हें इज्जतें मिलेंगी? अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर दिलों को सुकून मिलता है तो कुरान से मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है तो मुस्तफा की शरीयत से मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है रब की बारगाह में सजदे करने से मिलता है, हदीस मुस्तफा सुनने से मिलता है। आज तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल की हदीस से पढ़ने का, ये सुनने का वक्त नहीं है। अल्लाहू अकबर, तुमने तो कुरान को भी गम के लिए समझ लिया। किसी की टांग टूट जाए, इमाम साहब 10 बच्चों को भेज दो, कुरान खानी होनी है। तुम्हारी फसल मर जाए, इमाम साहब कारोबार में घाटा हो गया, मतलब ये कि इमाम साहब जरा बच्चों को भेज दो। अल्लाहू अकबर, किसी की गाड़ी टकरा जाए, इमाम साहब कुरान खानी करा दो। 30 में कुरान, 20 में कुरान। मुसलमान ने सिर्फ कुरान को गम के लिए समझ लिया। खुदा की कसम, मेरा शेख सादी कहते हैं, कुरान गम के लिए नहीं, कुरान जितना गम के लिए है उससे कहीं ज्यादा कुरान खुशी के लिए भी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह तुझे जमीन दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे औलाद दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे कार दे तो कुरान पढ़, अल्लाह तुझे मोटरसाइकिल दे तो कुरान पढ़। रब की बारगाह में शुक्राने अदा सजदे कर दे। मगर खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नहीं, एक साल हो गया मेरे नौजवानों को, दिल्ली से आएगा तो गाने स्टेटस पे, जाएगा तो गाने, धान लग रहे तो गाने, कट रहे तो गाने, रात भर। अल्लाहू अकबर, बम्बई के उन कंजरों के गाने, बम्बई की उन कंजरियों के गाने लगाता है, फिर तू नारे लगाता है जलसों में आके, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी तेरे जलसों में सिर्फ इश्क नहीं, अल्लाहू अकबर, हर जगह हर महकमे में मेरे मुस्तफा का इश्क होना चाहिए। कभी तो सुबह उठ के ये कहता, लाओ सूरह यासीन की तिलावत सुन लो, सूरह मुल्क की तिलावत सुन लो। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे बच्चों की पहचान, खुदा की कसम ये बच्चे बैठे हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इनके सुभान तक याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिर वला ضالीन, जरा से जुमले इन मुसलमानों के तक याद नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर इला आखिर। दुआए कुनूत वित्रों में इशा में जो पढ़ी जाती है वो जुमले तुम्हारे तक याद नहीं। 4 रकात नमाज सुन्नत के लिए नियत बांध ली, हर मर्तबा हम शरीफ के बाद 4 रकात में 4 अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ता, तेरे कुछ याद नहीं। अलहम शरीफ के अलावा सिर्फ कुल है वो भी 2-4 लफ्ज पूरा याद नहीं। मुझे बता तो सही, किस चीज का नाम मुसलमान देना चाहते हो? अल्लाहू अकबर, 100 बीघे जमीन खरीद ली उस चीज का, 2 बीघे मार्केट खरीद ली उस चीज का, 1 करोड़ का बंगला खरीद लिया उस चीज का, तेरे बच्चे 1-1 लाख का आईफोन चलाए, अल्ट्रा चलाए उस चीज का। खुदा की कसम, दौलत को कभी मत
तोल्ला, अगर बनना है तो दीनदार बनो। मालदार तो शद्दाद भी था, मालदार तो फिरौन भी था, मालदार तो सिकंदर भी था, मालदार अबू जहल भी था। अल्लाहू अकबर। कुरान की आयत उतरी, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सूरह बकर दूसरा पारा नमा रुकू सलबनी इसरा के बाद में जो आयत आ रही है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू। मेरे नबी की बारगाह में हज़रत अम्मार इब्न यासिर बैठे हैं, हज़रत बिलाल बैठे हैं, हज़रत अबू हुरैरा बैठे हैं। ये वो सहाबी रसूल है जिनके पास अपने कपड़े न थे, जिनके पास अपने मकान न थे, जिनकी बीवियों के पास जेवर न थे, अपना कुछ न था, बस मुस्तफा की बारगाह में रहते थे। अगर टुकड़ा आ गया खाली मिल गया तो खा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है या रसूल अल्लाह, हमारा इश्क या रसूल अल्लाह सर चढ़ के बोलता है। तो उन जालिमों ने कहा था, अबू लहब, शैबा, उतबा, वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ राजी होता, अल्लाह पाक तुमसे राजी होता, तुम्हारे अपने मकान होते, तुम्हारे अपने घोड़े होते, तुम्हारे अपने जेवर होते, तुम्हारे अपने कपड़े होते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, तुम इस नबी के दर पे पड़े रहते हो। खुदा की कसम अल्लाह ने कुरान भेज दिया, जिब्राइल जल्दी पहुंच मेरे महबूब की बारगाह में। सहाबा के दिल रंजीदा हो रहे हैं। अबू जहल कहता है कि दौलत वाला अल्लाह से राजी रहता है, दौलत जिसके पास आती है अल्लाह उससे राजी नहीं, बल्कि अल्लाह जिससे राजी होता है मुस्तफा की मोहब्बत के जलवे उसके सीने में डाल देता है। अल्लाहू अकबर। और अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे दौलत नहीं छीनता, उससे शोहरत नहीं छीनता, अल्लाह उससे तौफीक सजदा छीन लेता है। अल्लाह ताला उसे मस्जिदों में जाने से रोक देता है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, इन मुसलमान बच्चों के अगर इनके माँ बाप मर गए, जुमेरात का दिन आया, इनसे बैठ के अपने बाप के लिए खाने पे फातह तक नहीं पड़ी जाती। इमामों को परेशान करने वाले इमाम साहब कहाँ चले गए थे? मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, जरा फातह पढ़ दो। तू क्यों पैदा हुआ? क्या तू मुसलमान नहीं है? तेरे कुल याद नहीं, तेरे अलहम्दु याद नहीं, फिर क्यों पैदा हुआ? अल्लाहू अकबर। चौराहे पे बातें करने के लिए मेरा बच्चा एक 50,000 भेज रहा कुवैत से, एक दुबई से 60,000 भेज रहा है। यहाँ पैसे को मत गिना, खुदा की कसम जिन लोगों के पास में बड़े बड़े पैसे थे दुनिया ने उनको भुला दिया, मौत में थप्पड़ मारा, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। दुनिया में शद्दाद भी आया था, दुनिया में फिरौन भी आया था, दुनिया में शद्दाद भी आया था, दुनिया में नमरूद भी आया था। आज बताओ यजीदी कुत्ता आया, मेरे हुसैन का सरे अक़दस काट के शराबे पी पी के कह रहा था अब हमारी हुकूमत चलेगी, अब सिक्का हमारा चलेगा। मगर खुदा की कसम इन्ना बश्शर रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी मजबूत है। अल्लाहू अकबर। 40 दिन अल्लाह का दोस्त इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में रहे, खुदा की कसम आग गुले गुलजार बन गई, मगर अल्लाह ने उसी नमरूद को एक जरा से मच्छर से मार दिया। खुदा की कसम हजरत मूसा का आज भी दुनिया जिक्र करती है, अल्लाह ने उसी समंदर से रास्ते दे दिए, उसी समंदर में फिरौन को गर्क कर दिया। आज अबू लहब, अबू जहल, इनकी जगहों पे बैतुल खला बनी है, लोग पेशाब फिर रहे हैं। खुदा की कसम जिन लोगों के लिए कहते थे तुम्हारे पास मकान नहीं, तुम्हारे पास में जिदात नहीं, तुम्हारे पास जेवर नहीं, देखो 1400 साल हो गए, 1450 साल, ये 1500 साल था मेरे मुस्तफा की विलादत का। खुदा की कसम आज जिन जलसों में देखो बिलाल का नाम याद आता है, अब्दुल रहमान का नाम याद आता है, अम्मार इब्न यासिर का। पता चला ये दुनिया अमीरों के नाम मिटा देती है, नाम उसके जिंदा रहते हैं जो मुस्तफा की नामोस पर मर गया, जो अल्लाह के लिए दुनिया में आगे काम करके चला। नारे तकबीर। जरा मेहनत से हजरत ने तकरीर की, हम दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। सारे लोग मुकम्मल हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
मुफ्ती नाजिम साहिब ने मिला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत बात ये है, अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान के बच्चों के ये हालात, नमाज तक याद नहीं। हकीकतन अल्लाहु अकबर, 1-1 लाख के फोन चलाने वाला एक आदमी चल रहा, 2-3 लाख रुपए साथ लेके चल रहा है, लाखों रुपए का मोबाइल, 50,000 की घड़ी, 10,000 के शूज, 10,000 के कपड़े। मगर मुझे बता तो सही, अफसोस होता है तुम्हारी जिंदगियों पर, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर, हम कौन सी तरक्की करना चाहिए। हकीकत बात ये है, माँ बाप मर गए, उनकी कब्र पे मिट्टी देने के जुमले इन बच्चों के याद नहीं। इमाम निकाह पढ़ाता है, अल्लाहु अकबर, 20-25 जनों के सामने। ये तो इमाम के लिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह सलामत रखे। अगर वाकई हकीकती एतबार से अगर सही अल्फाजों में निकाह पढ़ाए, इन मुसलमानों के बच्चों से निकाह तक नहीं पढ़ा जाएगा। पीछे पीछे ये है, आगे आगे इमाम है, फिर भी इन्हें ये नहीं पता कि कल में कौन से है, जुमले कौन से है। मुझे बताओ तो सही यारो, खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, तुम 7 कदम मस्जिद नहीं जा सकते, 1-1 करोड़ रुपया लगा के तुम मस्जिद नहीं जा सकते। मदीने से करबला कितनी दूर था, किस मदीने को छोड़ा था हुसैन ने, अल्लाहु अकबर, जहाँ कब्र रसूल है, जहाँ माँ सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, जहाँ भाई हसन की कब्र अनवर है। खुदा की कसम, उस मदीने को छोड़ना आसान काम नहीं था। अल्लाहु अकबर, मुसलमान तो नमाज के नाम पे कलंक है। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, बहार शरीयत में अल्लामा सादुल शरिया ने फरमाया, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, अगर कोई नमाज छोड़े, अल्लाहु अकबर, तो उसको कैद किया जाए। अगर कोई नमाजों से दूर रहता हो, मस्जिदों से दूर रहता हो, उस मुसलमान को पकड़ा जाए, उसको समझाया जाए। अगर वो तौबा कर ले तो ठीक है, और अगर नमाजी ना बन सके, बीच चौराहे पे लाके बादशाह इस्लाम को हुक्म है, ऐसे मुसलमान की गर्दन मार दी जाए। उस मुसलमान को जीने का हक नहीं, जो नमाजों से दूर रहे, जो मस्जिदों से दूर रहे। इनकी क्या हैसियत थी ये जो मस्जिदें गिरा देते, इनकी क्या हैसियत थी ये मजार गिरा देते, इनकी क्या हैसियत थी ये मकबरे मदरसे गिरा देते। मुसलमान, इसमें तेरी कमी है। खुदा की कसम, अल्लाहु अकबर, तेरे बाल उन कंजरों की तरह। अल्लाहु अकबर, मुसलमान का बच्चा कभी बीड़ी में रख के नशा करता है, कभी सिगरेट में रख के नशा करता है। अल्लाहु अकबर, कभी शराब पीता है। मुसलमानों के घरों के हालात देखो, शादियां हो रही है, अलग बेटियां जाके छतों पे खुल रही है, बियर पी जा रही है, शराब पी जा रही है। कितने मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जो शराबी बन गए, जो दलाली बन गए। खुदा की कसम, ये तो मुस्तफा के कदमों की सदका है, ये तो मुस्तफा के तलवों की बरकत है। अल्लाह ने अजाब को रोक रखा है, वरना इस उम्मत में जैसे अजाब हो रहे हैं, समंदर के किनारे चल के देखो कितनी मक्कारियां हो रही है। शहरों में, होटलों में जाके देखो कितने, खुदा की कसम, अजाब हो रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार, ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है, वरना पहले की उम्मतों ने जब जब गुनाह किए, खुदा की कसम, अफलम यहदी लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन नुहा। अल्लाह का कुरान कहता है, 16वां पारा, हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया। किसी के ऊपर आग बरस गई, किसी के ऊपर पत्थर बरस गए, किसी के ऊपर पानी बरस गया, किसी के लिए जमीन का तख्ता पलट दिया, तख्ता पलट जाता, आसमान से आग बरस जाती, मगर अल्लाह ने वादा कर लिया, हबीब तुझसे इतनी मोहब्बत है कि अब तेरी उम्मत पर अज़ाब आसमानी नहीं आएगा। वरना जैसे मुसलमान के हालात है, आसमान से पत्थर बरस जाते, आसमान से आग बरस जाती। ये मुस्तफा के तलबों की बरकत है जो अल्लाह ने रोक रखा है, वरना हलाक हो जाते, तबाह बर्बाद। बेशक बेशक हक है, बेशक बेशक। हकीकत बात तो ये है, हकीकत बात ये है कि अगर मुसलमान के बच्चों को खड़ा कर लिया जाए जो इस वक्त में अपने वज़ो कता के साथ है, और 10 लड़कों को, उन्हें जो गैर मुस्लिम है, जो नबी के नहीं है, अल्लाह के नहीं है, उन्हें खड़ा कर लिया जाए, पहचान नहीं होती ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हकीकत बात है। अल्लाहू अकबर। अब तो मुसलमान के बच्चों के हालात देखो, टी शर्ट ला रहा तो वो जिस पे चील छप रही है,
कैप ला रहा था वो जिस पे पूमा का कुत्ता छप रहा है। दोस्त कपड़ा बोला, जिस तस्वीर पे जिस कपड़े पे तस्वीर होती है उससे नमाज नहीं होती है। तुझे किसने बता दिया? ये मुझे बता तो सही। तू तो हुसैन का आशिक था, तू तो हसन का आशिक था। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है अल्लाहू अकबर आज हम पे हंसा जा रहा है। कौम का एक नौजवान अल्लाहू अकबर रास्ते से भटकता है, इज्जतें हमारी खराब होती है, मज़ाक़ें हमारी बनती है। एक बच्ची अल्लाहू अकबर जब मुर्तद होती है तो पूरे कौम समाज की खुदा की कसम नजरें नीची हो जाती है, नजरें भीग जाती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम है अल्लाहू अकबर इस नमाज से दूर करने से, अल्लाह के जिक्र से जब से तुम दूर हुए हो, अल्लाह का जिक्र जब से तुमने दिलों से दूर किया, मुस्तफा की मोहब्बतों को तुमने दूर किया, अपनी बेटियों के हाथ में तुमने सैयदा फातिमा का कल्चर ना दिया, तुम्हारी बच्ची मंदिरों में गई, तुम्हारी बच्ची है अल्लाहू अकबर वो खंजीर का गोश्त खाने वाले अल्लाहू अकबर उनके चेहरों पे चेहरे रख दिए गए। मुझे बताओ तो सही, इनका हिसाब कौन देगा? इसका क़यामत में जवाब कौन देगा? अल्लाहू अकबर अभी 31 अगस्त की मतलब ये कि खबर है अल्लाहू अकबर बाकरगंज के अंदर जहां मेरे ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं, एक राहुल के साथ चली गई। 6-7 महीने उसने रखा, बाद में जब तक उसका दिल भर गया उसने मार के वापस कर दिया। उसका बाप जनाजा लेके घर पे आ गया, उसको निलाया धुलाया, इमाम साहब से कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो। कहा ये कुफ्र में मरी है, इसकी हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। मसाला मंजर इस्लाम गया जो मेरे रजा का कायम शुदा है, खुदा की कसम वहां से भी यही फतवा आया, इसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। कुरान पढ़ने वाली फातिमा की कनीज खुदा की कसम गैर मुस्लिम के हाथ पे जाके मर गई, जेसीबी से गड्ढा खोद के दफना दिया गया। मुझे बताओ तो सही अल्लाहू अकबर, इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है। और रातों में अस्पताल में ड्यूटी कोई 2000 में कर रही है, कोई 5000 में ड्यूटी कर रही है, कोई 10,000 में ड्यूटी कर रही है। अब धान की फसल है, जब लग रही थी तो मुसलमान की बच्चियां गैरों के सामने कहती है हमें ठेका दो, हम ठेकेदार हैं, 1000 रुपए ठेका, 900 रुपए ठेका, हमें ठेका दो। खुदा की कसम बच्चियां इसलिए नहीं आई थी कि तुम इन बच्चियों को जंगलों में जाके भेजो, बच्चियां इसलिए नहीं थी अल्लाहू अकबर इनको तो मारा जाता था, इनकी इज्जत न थी, मकाम न था, इनके कदमों में जन्नत मेरे मुस्तफा ने आके दी, इनका मकाम मुस्तफा ने दिया। खुदा की कसम मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बच्ची की तनख्वाह 7,000, एक बच्ची की तनख्वाह 10,000, 1 लाख का मोबाइल चलाए, 1.25 लाख का अल्ट्रा आईफोन चलाए, 50-50 हजार के सोने हीरे की अंगूठी पहने। अल्लाहू अकबर बाप नहीं पूछता, बाप कभी नहीं रिसालत सैयद नईम मियां साहिब क़िबला, शायर इस्लाम सैयद नईम मियां साहिब क़िबला आले रसूल माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। बाप कभी नहीं पूछता ए बेटी ये तो बता, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बैठिएगा। माशाअल्लाह सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए, औलाद रसूल अल्लाह के फजल व करम से जलसा हमारा कामयाब है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अल्लाहू अकबर, तुम्हें मालूम है जब यहूदी मक्के से जाते थे मुस्तफा जाने रहमत के पास अपनी बच्चियों को छोड़ के जाते थे, हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हमें भरोसा है तो आप पे है, आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप खातमुन नबिय्यीन है। अल्लाहू अकबर आप जैसी सदाकत किसी में नहीं, आप जैसी अमानत किसी में नहीं। कहाँ जाते हो, किधर जाते हो, मुझे बताओ तो सही। खुदा की कसम आज दुनिया कहती है हालात कैसे बदलेंगे, आज दुनिया कहती है हालात कैसे बदलेंगे। ओ शराबी इमाम कहे तो क्या कहे, मस्जिद में लोग अपने अपने जिम्मेदारी को अपने अपने पद को लेके आते हैं। अगर नशे पे बोले तो एकाधक नशेड़ी भी होता है, अगर ज़कात पे बोले तो 2-4 ज़कात देने वाले भी नहीं होते, अगर अय्याशियों पे बोले तो 2-4 वो भी होते हैं। अगर माहौल के ऊपर बोला जाए तो फिर तुम्हारी अमीरी गिनाई जाए, फिर तुम्हारे कहने से तकरीर की जाए। मुझे बताओ तो सही, यही वजह है जो आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान शेर है। वरना खुदा की कसम तारीख पढ़ के देखो, मुसलमान अगर 313 हुए, उधर हजारों हुए, जंग खैबर उठा लो, साहबा किराम 1600 थे, वो 10,000 की तादाद में थे, मगर खुदा की कसम दिलों में इश्क़ मुस्तफा था, अल्लाह का खौफ था। अल्लाहू अकबर साहबा कहते हैं बाद में जब रास्ते में गेट डाल दिया, हमसे 40 लोगों से उठ नहीं पा रहा था, मौला कायनात ने इस तरह से पकड़ के ढाल बना लिया। खुदा की कसम ये ताकतें कहां से मिली, ये रिफतें कहां से मिली, ये इज्जतें कहां से मिली, ये मुस्तफा के दर से मिली, अल्लाह के सजदों से मिली। मुसलमान अगर इज्जत चाहता है, मुसलमान अपनी बका चाहता
है तो सारे कामों को छोड़ दे और उस बोली में आ जा जिसमें मुफ्ती आजम के वालिद कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मुसलमान के लड़के ट्रक चला रहे हैं नशा करके, शराब पी के। मुसलमान का लड़का दिल्ली में कोई काम करने के लिए गया तो पहले बियर पी रहा है। ये हमारे उसूल थे। ये बच्चे, ये जरा सारे बच्चे, ये छोटे छोटे फोटो दे दो, तस्वीर में पहचान लेंगे ये फुला, ये फुला, ये फुला है। इन बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया आपने। हकीकत बता रहा हूँ, गांव गांव में छोटे छोटे फोटो देख रहे, वो जो कचरियों में निकलते हैं ना छोटे छोटे फोटो, उन्हें देख के ये बता देते हैं। इनसे ये नहीं बताया जाएगा इमाम आजम कौन है। क्यों? अब वो माएँ पैदा नहीं हो पा रही। अब वो माएँ खुदा की कसम सीरियल देख रही है, बम्बई के छोटे छोटे कपड़े देख रही है। अल्लाहू अकबर। इन बच्चों को ये तक नहीं पता इमाम कौन है, इन्हें ये तक नहीं पता नबी कौन है, इन्हें ये नहीं पता नबी के वालिदैन कौन है, इन्हें ये नहीं पता नबी की बेटियां कौन है। अल्लाहू अकबर। ये माँ की गोद से मिलता है। माँ जब नेक होती है, खुदा की कसम मैं आज भी कहता हूँ, अगर गौस ना सही, अगर ख्वाजा ना सही, अगर साबिर ना सही, निजामुद्दीन ना सही, मगर उनके गुलामों के गुलाम आज भी पैदा हो सकते हैं। शर्त ये है माँ कुरान पढ़ने वाली हो जा। आप तब लगाए जब वुजू करके कुरान पढ़ ले, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर ले। जब ये आता गौसे आजम की माँ, खुदा की कसम उन्होंने की, पढ़ने के लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सयक़ूलु सुफ़हा तिल्का रुसुलु लन तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिउ वलौ अन्ना। पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। सुब्हानल्लज़ी यसरा। बेटे पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है। तो गौसे आजम बोले, वलियों के सरदार बोले, हुजूर पढ़ने आया हूँ। कहाँ से इतना पढ़ लिया? का हुजूर जब तक मेरी वालदा काम को हाथ ना लगाती थी तब तक 15 पारे ना पढ़ लिया करती थी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। 40 साल नमाज पढ़ी है ईशा के वुजू से फजर की। तुम 40 दिन पढ़ के दिखा दो वुजू के साथ, अलग अलग वुजू से पढ़ के दिखा दो। हकीकत बता रहा हूँ। इन बच्चों की जिंदगियां, अगर इन बच्चों की जिंदगियां सुधरी होती ना, जलसे में बैठने का अदाब पता होता। अरे किस मुकर्रिर को बुला लिया आके इस तरह से डांट रहा है? मैं डांट नहीं रहा। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नश्तर जो लगाता है, डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास तुम जाते हो, डॉक्टर सड़ गया, डॉक्टर उसमें चीरा लगाता है, मतलब ये कि फासिद मादों को निकालता है, बिल्कुल साफ करता है, उसको धोता है, फिर उस पर मरहम रख के अल्लाहू अकबर इसलिए रखता है ताकि जल्दी से जख्म ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। अल्लाहू अकबर। मेरी बातों को बुरा ना लगे, बल्कि मैं ये कहता हूँ हकीकत बात है सही है साहब। अगर इमाम घरों घरों फाता देने नहीं जाए, आजकल के मुसलमान के बच्चे भूखे सो जाएंगे। इनके बस की बात नहीं है ये फाता तक पढ़ सकते। क्यों? ये मुसलमान नहीं है। क्यों कलमा नहीं पढ़ते हो? मुस्तफा जाने रहमत का कलमा नहीं पढ़ते हो? किस चीज का नाम मुसलमान है? हमारे अब्बा अम्मा जब हम बचपन में थे, हमने देखा तस्बीह टंगा हुई थी, हमारी दादी तस्बीह पढ़े करती थी, हमारे अब्बा के सर पे हमने टोपी देखी थी, हमारे ये देखा कि जब जुम्मेरात आती थी तो जुम्मेरात के दिन गोश्त आता था। इस्लाम के मुसलमान ऐसे भी बहुत सारे हैं, नमाजों से दूर हट गए, उलमा से दूर हट गए, मुदर्रिसीन से दूर हट गए। अल्लाहू अकबर। उस कौम का हाल क्या होगा जो अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे शेख चिल्ली जैसे काफिर को बुला के लाख लाख 1.5 लाख रुपए देती है। मुसलमानों के हालात ये। अल्लाह के वलियों ने नेक रास्ते दिखाए, सीधे रास्ते दिखाए, जन्नत के रास्ते बताए, और आजकल के मुजाबिर, आजकल की पब्लिक, कभी छोटा बच्चा, कभी बड़ा बच्चा, कभी शेख चिल्ली, कभी काफिर, कभी कोई बुला के 1.5 लाख रुपए नजराना दे के। अल्लाहू अकबर। इस कौम का कैसे हिसाब ना होगा जो 24 घंटे तुम्हारे मुसल्लों पे रहे, तुम्हारी जोहर असर नमाज इशा मगरिब सब पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों की डोरियां, तुम्हारे जानवरों की डोरियां, तुम्हारे कब्रिस्तान में जाके तुम्हारे अम्मा अब्बा की कब्र पे जाके फाता, दुनिया की फाता करे, उसे 7,000, 7,500, 8,000 उस पे भी अल्लाहू अकबर रहने नहीं देते, उस पे भी जुमले निकाले जाते हो। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मुकर्रिर आता तकरीर करने दीन का काम है, शायर आता है नात पढ़ने कलाम पढ़ने दीन का काम है, नकीब जलसा आते हैं निजामत करने दीन का काम है। मगर याद रख लेना, शायद जितनी मेहनत तेरी मस्जिद का इमाम कर रहा है, इतनी मेहनत इस दौर में कोई नहीं कर रहा। जितनी मेहनत तेरे मदरसे के मुदर्रिसीन कर रहे हैं। दुनिया सो रही है, बेटे उठ, यासीन
वल कुरानिल हकीम। बेटे उठ, पिछला पारा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कभी सबक का पारा, कभी पिछला पारा। हम तो अपने अपने बच्चों को गोश्त खिला खिला के जिस्म पालते हैं। जिस्म का पालना कमाल नहीं है, कमाल तो तब है जब रूह को पाल दो। ये जिस्म नहीं, ये रूह को पालते हैं। तुम्हारे बच्चों के सीने में कुरान, तुम्हारे बच्चों के सीने में अल्लाह का खौफ, रसूलुल्लाह का इश्क, अहले बैत का इश्क, सहाबा का जाम पिलाते हैं। खुदा की कसम, कयामत में सवाल जिस्म से नहीं होगा, कब्र में सवाल तुम्हारी रूह से होगा। तुम्हारी रूहों को पालते हैं, तुम्हारी ताज़कियों को पालते हैं। क्या बात है, वाह बेशक। मैं तो हर जगह कहता हूं, जब शेख चिल्ली जैसे काफिर को ये कौम 1-1.5 लाख रुपए दे सकती है, तो फिर मेरे उलमा को भी दे, मुकर्रिरों को भी दे, शायरों को भी दे, नकीब जलसा को भी दे, अपने इमामों को भी। ये थोड़ी कि इमाम ने सबकी तारीखें ले ली, सबको नजराने हो गए। जब इमाम की बात आए, ये तो हमारे गांव के, चलो कोई बात नहीं, इमाम साहब 500 रुपये ले ली। गलत, बिल्कुल गलत। हमने वो मेहनतें नहीं की जो इमाम ने की। फोन किया, अल्लाहु अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बार बार फोन कर रहे हैं, हज़रत कहाँ आ गए, हाथ धुलवाने, खाने खिलाने हैं। कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन। लास्ट में जाके जिस इमाम को देखा तो इमाम को कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, और दूसरों को 10-10 हजार, 20-20 हजार। मैं कहता हूँ 40-40 भी दो, 50-50 भी दो। जब ये कौम शेख चिल्ली जैसे काफिर को दे सकती है, तो हम तो नाइब रसूल हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, गुनाहगार ही सही, मगर अल्लाह का जिक्र तो सुना रहे हैं, अल्लाह का पैगाम तो सुना रहे हैं, रसूलुल्लाह की हदीस का जिक्र तो कर रहे हैं, सहाबा का जिक्र तो कर रहे हैं, अहले बैत का जिक्र तो कर रहे हैं, गौस का जिक्र तो कर रहे हैं, ख्वाजा का जिक्र तो कर रहे हैं। वो हमारे पैर की धूल के करोड़ों हिस्से के काबिल तक नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर आप भी अपनी इज्जतें बचाने चाहते हो तो अपने उलमा के कदमों में आ जाओ और ये कह दो, हम गुनाहगार हैं, कदमों में ले लो, हमें नेक बना दो, ताकि जब अल्लाह रसूल का सामना हो तो हम चेहरा दिखा सके, हम चेहरा नीचे ना डाल सके। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह। जो कम से कम अपना चेहरा मुस्तफा के सामने कर सके। हाँ, जिसे देखो बस दुनिया तरक्की कर जा। कोई अपने अब्बा की प्लाटिंग में दलाली मार रहा है, कोई भैया की में मार रहा है, कोई किसी की चने काट के ला रहा है, किसी का बाजरा काट के ला रहा है, कोई किसी के क्यों ना जादू करा रहा है। अपने मेड़ पे पेड़ तो तेजाब डाल दिया, रात में दांती ले गया तो काट दिया। क्यों भाई, क्यों? बता तो सही, क्यों? हसद हो रहा है तुझे, जलन हो रहा है तुझे। अल्लाह जिसे बढ़ाता पूरी दुनिया भी मिलकर रोके तो रुक नहीं सकता वो बंदा। जिसे अल्लाह बढ़ा दे, वो तो मन तशा, वो तो जुल्लु मन तशा, बियदिकल खैर। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे बढ़ा दे पूरी दुनिया रोके नहीं रुक सकता, और अल्लाह जिसे गिरा दे पूरी दुनिया किसी को उठाने में लग जाए, खुदा की कसम कोई उठा नहीं सकता। जिसे अल्लाह गिरा दे, याद रख लेना, उठते वो हैं जो रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, उठते वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं। समझ में? हाँ, आज उन्हीं के नाम जिक्र है, खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। बस वक्त मेरा मुकम्मल हो गया, मेरे बाद बहुत अच्छी आपको तकरीर सुननी है। मैं कहता हूँ जगह जगह इश्क ये दिखला दो कि हाँ आज भी मोहम्मद के चाहने वाले। ये कुछ कह देते, उन्हें पता था उस दौर में कि मुसलमान शराबी नहीं हो सकता, मर सकता, अपने मुस्तफ़ा के इश्क से नहीं जा सकता। खुदा की कसम तब हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मारे इनकी हालत खराब होती थी। इन्हें पता था हजरत उमर के बारे में, इन्हें पता था उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में। आज इन्हें पता लग गया हजरत कि मुसलमान का बच्चा हमारे साथ शराब पीता है, मुसलमान का बच्चा हमारे साथ नशा करता है, मुसलमान हमारे साथ बैठ के नमाज़ें छोड़ता है। तो उन्होंने तुम्हारे दीन पे हमले करने शुरू कर दिए, तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार किया, तुम्हारे मदरसों को मिसमार किया। वरना खुदा की कसम ये क्या एक नबी का आशिक अगर मदीने में नारा लगा दे तो मुल्क शाम कांपता था। हाँ, तारीखें हैं, मगर क्या मुसलमान के चेहरे से कभी ये लगता ही नहीं कि यार इसके चेहरे से इश्क झलके। कभी खैनी, कभी गैनी, कभी गुटखा, कभी सिगरेट, कभी ये नशा, कभी वो नशा, कभी चेहरे यूं कर लिए, बुझ गए चेहरे, चेहरों पे नूर तो तब आगा ना जब नमाज पढ़ो। यार अल्लाह का जिक्र है ना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून तब मिलता है जब अल्लाह का जिक्र करो।
कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इन चेहरों पे नूर तब आएगा। अल्लाह ने फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। जमीन और आसमान को हक के साथ हमने पैदा किया और तुम्हारे चेहरे बनाए तो हमने बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए, मेरे अलावा चेहरों को कोई नहीं बनाता। इन चेहरों को नूर से मुज़य्यन करना है तो अब टूपों से नहीं, इन चेहरों को रोशन करो सजदों से, इन चेहरों को रोशन करो नमाज से, इन चेहरों को रोशन करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। अपने अंदर सरकार की मोहब्बत पैदा करो। इनके बस की बात नहीं है जो कुछ कह सके। वजह यह है कि मुसलमान तुम नमाज से दूर हो गए, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दूर हो गए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इन बच्चों को नमाज़ें सिखाओ, इन्हें मदरसे भेजो। लाख डिग्रियां हासिल कर लो मगर इंसान बनने के लिए मदरसा आना जरूरी है। लाख करोड़ डिग्रियां हासिल कर लो मगर इंसान बनने के लिए, अदब सीखने के लिए मेरे असातिज़ा जो मदरसे में रहते हैं, खून जिगर पिलाते हैं, उनकी बारगाह में आके अदब मिलेगा। डिग्रियां तुम्हें यूनिवर्सिटी दे देगी लेकिन अदब अगर कोई देगा तो वो मुस्तफा का कुरान देगा, मुस्तफा की हदीस। अदब सीखना हो तो उलमा के पास आओ। ये वो उलमा है, अगर तुम इनके पास आ गए, एक लोटा भी भर के तुमने इज्जत से अदब के साथ दे दिया, खुदा की कसम एक लोटा पानी वुजू का, वो भी तुम्हें कल कयामत में खुदा की कसम जन्नत सुभान अल्लाह खींच के ले जाएगा। अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से मोहब्बत करो, अपने खुतबा से मोहब्बत करो, शोरा हज़रात से मोहब्बत करो। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे, बाद में आप हज़रात को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये उलमा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। एक महीना हो गया सभी को बोलते हुए, हमारे सैयद साहब बैठे हैं, हर जगह मिलते हैं, हर एक मुकर्रिर के, हर शायर के प्रोग्राम है, रात और दिन जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, आप लोगों के सामने हैं, खून जिगर पिला रहे हैं, पसीने निकल रहे हैं, हलक में कांटे जम गए, गुर्दों में तकलीफ हो रही है, मगर फिर भी आपको सुना रहे हैं, फिर भी आपको सुना रहे हैं। ये हमारे बस की बात है। आजम इकबाल भाई कह रहे थे, कह रहे लगता है कल को नहीं पढ़ा जाएगा मगर ये रब का करम होता। हकीकत बात है, खांसी आ जाती है, बलगम आ जाता है, गुर्दों में तकलीफ हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मगर जब अगला दिन आता है तो फिर रब का करम होता है, पीर मुर्शिद ताजो शरिया का फैदान बरसता है। आई समझ में? हमारे कोई बस की बात नहीं है हम तुम्हें कुछ सुना सके, बंदे के बस की बात नहीं। एक एक महीना रातों रात जाग के सफर कर ले, ये अल्लाह के कुरान की बरकतें हैं, ये मेरे मुस्तफा के जिक्र की बरकतें हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले हमें, बाद में आप हज़रात को अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।